दोस्तों, एक बार एक राजा ने एक फकीर से कहा कि कुछ ऐसा लिखो जिसे अगर मैं दुख में पढूं तो खुशी हो और अगर खुशी में पढूं तो दुख हो। तो उस फकीर ने लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखती है जो वो देखना चाहती है। अफसोस उन कानों पर जो सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे के लिए बोले। मुस्कुराओ क्योंकि रोने के लिए कोई दिन नहीं बना। एक ऊंची उड़ान भरो क्योंकि उड़ने का हक सिर्फ परिंदों को नहीं। और ऐसे खिलो और महको कि तुमसे बेहतर गुल इस पूरे गुलिस्तान में नहीं है। किसी भी बात से कभी निराश मत होना। अगर तुमसे एक तारा खो भी गया है तो क्या हो गया मेरे दोस्त, अभी तो पूरा आसमान तारों से भरा है। और अगर इस आसमान में भी कोई तारा तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो फिर क्या हुआ, कौन जाने तुम्हारी किस्मत में चांद हो। अपनी जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखो। ऐसे जियो कि ये दिन आपका आखिरी दिन हो और ऐसे सीखो कि आप हमेशा के लिए जीने वाले हो। अगर आप सबके साथ मिलकर काम करते हैं तो ये तीन बातें हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई चीज बुरी हुई है तो ये कहें कि मैंने की है। अगर आधी अच्छी हुई है तो हमने की है। और अगर कोई चीज सचमुच में बहुत अच्छी हुई है तो ये कहें कि आपने की है। एक टीम को जिताने के लिए ये मंत्र की तरह काम करता है। जो देता है उसे कभी याद नहीं रखना चाहिए और जो लेता है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। एक बार एक आदमी अपना सामान उठाने के लिए कुली लेता है। वो जब रुककर कुली को पैसे देने के लिए पर्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब कट चुकी है। वो कुली उसके चेहरे के भाव पढ़ लेता है और कहता है कि चिंता मत करो साहब, आज मैं ये सोच लूंगा कि आज मैंने बिना कुछ पाने की आशा किए किसी की मदद की है। अगर मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकता तो मैं कैसा इंसान। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन वो आदमी उस कुली का घर ढूंढकर उसके घर गया। दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा कुली के बेटे ने खोला। उसने उस बच्चे को कहा कि दिवाली मुबारक हो और उसने बिना अपना नाम बताए एक बड़ा सा उपहार और कुछ खिलौने उस बच्चे को दे दिए। हमेशा याद रखना, किसी को कुछ दो तो याद मत रखो और किसी से कुछ लो तो उसे भूलो मत। एक बार किसी ने एक संत से पूछा कि महात्मा, हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, हमारी सारी समस्याएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं और जब हम ईश्वर के सामने सर झुकाते हैं तो वो समस्या हमारे मस्तिष्क से ईश्वर के चरणों में पहुंचती है और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जीवन बहुत छोटा है, उसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध व्यर्थ है, उसे छोड़ दो। भय भयानक है, उसका सामना करो। और स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। सबका ख्याल रखो और अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।